बस करो ना। और कितना करोगे? छोड़ो ना। पूरी रात तो हो गई करते करते। नहीं, अब मैं थक गई हूँ। तुम ना ऐसे करते हो हर रोज। पूरी रात ही लगे रहते हो। थका देते हो तुम मुझे। हम्म। नहीं नहीं, अब रोज रोज नहीं करेंगे ये सब। तुम हर रोज ही ऐसे बोलते हो, फिर करते रहते हो। नहीं, अब मन नहीं कर रहा करने का। तुम इतना परेशान क्यों करते हो मुझे? अब बस कर दो ना। अब मैं थक गई हूँ। कि भाभी को क्या हो गया है? भाभी, अरे भाभी, अरे भाभी, भाभी, हाँ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या बड़बड़ा रही हो सपनों में? कब? अरे, ये तकिया मेरे ऊपर कब आया? अरे भाभी, आप इसी से तो बात कर रही थी पूरी रात। ये आपकी ले रहा है। अरे क्या बन जाता है ये रात में? पागल हो क्या? ये तकिया भला क्या बनेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम ना मेरी नींद खराब मत किया करो। तुम्हारा हर रोज ही यही काम है। जब मैं गहरी नींद में होती हूँ तुम मुझे जगाती रहती हो, पता नहीं क्यों। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? अरे भाभी, मुझे आपके सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब ये जो नींद में बड़बड़ाती रहती है ना, और ये तकिए के साथ कुछ कुछ करती रहती है। इस तकिए का तो सामान भी नहीं है, फिर भी आप इसके साथ लगी रहती हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो जाती हूँ, मेरी भी नींद खराब हो जाती है। क्या बात कर रही हो? सच में मैं तकिए के साथ ऐसी वैसी बातें करती हूँ क्या? अच्छा, हो सकता है। तो क्या है ना, पता नहीं, रात को ना तुम्हारे भैया ना मुझे ऐसे ना तकिए में भी शायद नज़र आते रहते हैं। इसीलिए तो मैं तकिए के शायद साथ ही शायद फीलिंग में आ जाती हूँ। अब क्या करूँ ना, मजबूरी है ना मेरी। तुम्हारे भैया देखो, 3 महीने हो गए छोड़ के गए हैं, आते ही नहीं है। तो क्या करूँ, हर जगह वही नज़र आते हैं, रात को नींद में भी वही नज़र आते हैं। तुम्हें पता है, तकिए में भी ना तुम्हारे भैया नज़र आते हैं मुझे। मुझे ना ऐसे लगता है कि वो ना मेरे साथ कुछ कर रहे हैं। और तुम्हें पता है, सपने में भी ना पूरी फीलिंग के साथ करते रहते हैं। और जैसे हकीकत में पहले लगे रहते थे ना, पूरी पूरी रात ऐसे ऐसे मुझे फील होता है कि अब भी ना वो मेरे साथ कुछ कर रहे हैं पूरी पूरी रात। इसीलिए तो ना मैं थोड़ा फीलिंग में आ जाती हूँ नींद में। अब मुझे कैसे पता तुम्हारे भैया हैं या तकिया है? अब क्या है ना, मेरी क्या गलती है इसमें? तुम्हारे भैया को ही देखो, 3 महीने हो गए छोड़ के गए हैं। तो मेरा भी तो मन करता है ना करने का। अब मैं किसको जाके बोलूँ? कोई और है भी नहीं ना मेरा दर्द समझने वाला। तुम तो समझती हो ना? बोलो, समझती हो ना? अरे भाभी छोड़ो, मुझे आपका तकिया नहीं बनना। हाँ, और हाँ, अगर आपको इतना ही मन कर रहा है भैया के दूर रहने से, मैं एक काम जरूर कर सकती हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा सा दोस्त है, हैंडसम सा है दिखने में, यहीं कहीं आसपास ही रहता है मोहल्ले में। उसको बुला सकती हूँ और वो आपको पूरे मजे भी देगा। आप बोलो तो बुला दूं उसको? अरे नहीं नहीं, मोहल्ले का लड़का, ये मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा। वो क्या है ना, अगर गलती से उसने अपना मुंह कहीं खोल दिया तो कितनी बदनामी होगी। बदनामी होगी तो तुम्हारे भैया को पता चल जाएगा। और भैया को पता चल जाएगा तो तुम्हें तो पता ही है कि वो मेरा क्या हाल करेंगे। घर से बाहर निकाल देंगे मुझे। एक काम करो ना, तुम्हारे भैया की कमी तुम क्यों नहीं पूरी कर देती? आखिर तुम भी तो उनकी बहन हो ना। बोलो। अरे भाभी, उससे तो मैं भी मजे लेती हूँ। आज तक तो उसने मेरे बारे में कहीं कुछ नहीं बताया, आपके बारे में क्यों बताएगा? और हाँ, मैं आपकी कमी कैसे पूरी कर सकती हूँ? तुम ही तो मेरी कमी पूरी कर सकती हो, है ना? तुम्हें नहीं लगता? हम्म। अरे भाभी, देखिए ना, फिलहाल आप ये तकिया पकड़िए। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपको मेरा दूसरा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा और मेरे बस की कुछ नहीं है। तो मैं तो चली दूसरे कमरे में, क्योंकि अब मुझे ना आपके साथ सोने में डर लग रहा है। क्योंकि पहले भी ना मेरी एक सहेली मेरे साथ ऐसी हरकत कर चुकी है, दोबारा आप करोगी, मुझे तो डर लग रहा है। मैं भाग रही हूँ अरे यहाँ से। कहाँ जा रही हो? सुनो तो सही।